बाइक्स के बारे में क्या कहेंगे आप इस बार? निश्चित ये मलाड से लेकर दहीसर तक ये चौथा या पांचवा दुकान का ओपनिंग मैं कर रहा हूँ टीसा ये बाइक का। और इन दिनों में जो वर्ल्ड में हम पेट्रोल डीजल की क्राइसिस देख रहे हैं, ये क्राइसिस से भारत देश को छुटकारा दिलाने के लिए ई बाइक का ही आने वाले दिनों में लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत ही सस्ता है। जैसे मैंने महेश भाई को भी पूछा तो 1,000 रुपये में 1,000 किलोमीटर, यानी इतना सस्ता है ये। और जो बाइक की कीमत भी है रिजनेबल है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई बाइक की ओर मुड़े, ताकि देश को भी आप बहुत बड़े पैमाने इसमें मदद कर सकोगे आने वाले दिनों में। जो विकसित देश का जिस प्रकार से सारे दुनिया के देशों के ऊपर जिस प्रकार से वो अन्याय कर रहे, अत्याचार कर रहे, या तो स्वयं का दबदबा निर्माण कर रहे, तो उससे छुटकारा पाने के लिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नितिन गडकरी जी के माध्यम से पूरे देश भर में ई बाइक हो या तो फिर ई कार हो, इसको बढ़ावा देने का काम किया है। और मैं देश के नगरजनों का भी यहाँ पर अभिनंदन करना चाहूँगा। बड़े पैमाने पे लोग इन दिनों में ई कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनका लगातार चौथा पांचवा स्टोर है, बहुत जल्द इन्होंने ओपन किया है। क्या लोग अब इस तरह की बाइक्स खरीद रहे हैं? मैं मानता हूँ कि डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हर 3-6 महीने में एक आध दुकान का ये ओपनिंग कर रहे हैं महेश भाई। और ये बढ़ेगा आने वाले दिनों में। और जिस तरह से इन दिनों में जो क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं, और ये सही समय है। मैं दुकानदारों से भी निवेदन करूंगा कि अपने अपने परिसर में इस प्रकार के दुकान का ओपनिंग करते हुए जो ग्राहक है उनको आकर्षित करने का काम करें। और ये होगा, बहुत फास्ट तेजी से आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में। जनता को क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, जो लोग अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं अपनी निजी गाड़ियों से, उन्हें मेट्रो या ट्रेन से ट्रेवल करने के लिए समय का है? नहीं, मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में मेट्रो ये बहुत ही एक अच्छी सुविधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने दिया है। बड़े पैमाने पर लोग मेट्रो की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो व्हीकल ट्रैफिक रास्ते पर देखने के लिए मिलता है उसमें बहुत गिरावट आएगी। और ये जो ई व्हीकल आया है, ये ई व्हीकल खास करके पेट्रोल और डीजल की खपत देश में कम से कम हो, इसके लिए इससे अच्छी कोई सुविधा हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। I think it's a beautiful venture, beautiful opening by Jayesh ji, especially in the light of Prime Minister Modi ji's appeal कि we should try to like conserve fuel and energy and try to use more of carpooling, public transport, and of course electric vehicles. So this is e-bikes and three-wheelers, so it's amazing. आपको कितना बाइक चलाना या स्कूटी चलाना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है स्कूटी चलाना। इनफैक्ट मैंने एक ऐड किया था बहुत पहले। कैन आई नेम द ब्रांड? ब्रांड नेम इज ओके राइट? इंडियन ऑयल का मैंने ऐड किया था, तो उसमें मुझे उन्होंने बराबर स्कूटी पे बिठाया था और वो सारे पेट्रोल स्टेशन पे वो पिक्चर लगा था। तो इट्स गुड। इट वाज काइंड ऑफ अ होर्डिंग, तो मतलब स्टिल फोटो ही था, ऐसा चलाने का नहीं था, बट इट वाज गुड। तो मुझे बहुत पसंद है। और जैसे कि मैंने अभी पोस्ट दिए बहुत सारे अच्छे अच्छे, तो मजा आया स्कूटी पे बैठ के। तो आज कोई प्लान है सिर्फ की स्कूटी एक देश भरी दुकान से लेके जाएंगे आज? अरे ये क्या, अपना ही है, सब कुछ अपना ही है है ना जयेश जी? हाँ जी। सब अपना ही है, क्या है इसमें, है ना? सब पसंद है मुझे। तो एक एक करके मैं, फिर मेरे कुछ रिश्तेदार, फिर ये भी मेरी फैमिली है मीडिया वाले, तो इन सब के लिए एक एक, है ना no, but on a serious note, I wish him all the good luck और आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिले, इससे आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी हो इस शोरूम से, ये मेरी विशेस है। और स्पेशली क्योंकि ये शोरूम एक इकोनॉमिक पेट्रियाटिज्म का हिस्सा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये खूब ग्रो करे और लोगों को और अवेयरनेस हो, इंडिया के लोगों को, कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच
करना है, स्पेशली बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो जिस तरह से पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं आजकल, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं राइट नाउ इट्स व्हाट लाइक $100 पर बैरल। पीछे तो और चला गया था, आई थिंक अबाउट $120 इट हैड गॉन। तो वेस्ट एशिया में जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है उस सबसे ये सब जो ऑयल प्राइस हाई हुआ है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा है ना, ये अफोर्डेबल है अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करते हैं। आप लोग के लिए भी, मीडिया वालों के लिए भी, आप लोग जयेश भाई जिंदाबाद। अभी सबको ये डिस्काउंट भी देंगे है ना, हम सबके लिए स्पेशल डिस्काउंट है राइट, 60%, 10%। चलो That's good to क्या know. कुछ हो रहा है, क्या कुछ कर रहा है? अभी एक सीरीज कर रही हूँ एक अच्छे OTT के लिए। आई कैन नेम द OTT, नो बाद में बोलती हूँ, बाद में बताऊंगी आपको। तो एक ईसा ई बाइक से अतुल मेहता बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बाइक अभी खास जरूरी पड़ गया है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की सबकी बहुत शॉर्टेज है। एक बाजू जो खाड़ी युद्ध चल रहा है वहां से अपना डीजल पेट्रोल टाइम पे आ नहीं रहा है, तो पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है। हर पेट्रोल पंप में लाइन लग गई है, हर पेट्रोल पंप में टाइम से कुछ भी मिलता नहीं है, सबको बहुत दिक्कत हो रही है। तो उस जमाने में अभी इस टाइम में जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो सबसे बढ़िया है। एक चार्जिंग 3 घंटा होता है, 3 घंटे में चार्जिंग करने से गाड़ी 80 से 150 किलोमीटर चलती है। जीरो मेंटेनेंस है, जीरो खर्चा है, कोई भी क्लच नहीं, क्लच प्लेट नहीं या दूसरा कोई नंबर प्लेट नहीं, RTO का मगजमारी नहीं। सबसे बढ़िया और बेस्ट अभी इलेक्ट्रिक बाइक का ही जमाना है और आगे भी इलेक्ट्रिक बाइक का ही जमाना रहेगा। अब सब गाड़ी एक से एक अपनी बैटरी 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, ऐसे से बैटरी आ रही है। और बैटरी अभी ऐसी होगी कि जो चार्जिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक गाड़ी अब चलेंगे और गाड़ी बैटरी चार्जिंग होते रहेंगी। ऐसी बैटरी भी निकल गई है, लेकिन मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इतनी सुविधा अभी भी एक कंपनी ने बैटरी ऐसे निकाली है कि हर मेट्रो के नीचे बैटरी सेंटर लगाया हुआ है, तो आपका बैटरी खाली उसमें जाके खाली आपको चेंज करना है। बैटरी आपको कार्ड देने में आएगा, वो कार्ड देके वो बैटरी नंबर आप दबाएंगे तो आपको चार्जिंग वाला बैटरी मिल जाएगा जो 1 महीना चलेगा। एक चार्जिंग में वो बैटरी 1000 किलोमीटर चलती है। तो आप आदमी अभी जो भी जिसको चार्जिंग की दिक्कत है या बोलते हैं कि हमको लंबा जाना है या ये तकलीफ हो रही है वो तकलीफ, अभी कोई जात की तकलीफ नहीं होगी। आस्ते आस्ते हर सुधारा हो रहा है और अभी एकदम बेस्ट में बेस्ट कम प्राइस में अच्छी टिकाऊ और मजबूत गाड़ी सब मिल रही है। तो पब्लिक को सब इसमें अभी ध्यान देना मांगता है। कुछ पब्लिक को अभी ध्यान इधर पहुंचा नहीं है, लेकिन आस्ते आस्ते एडवर्टाइज होती रहेंगी और आपको आगे आगे सुविधा होती रहेगी। तो इस हिसाब से इस इलेक्ट्रिक बाइक का लाभ लीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता जादव। अभी हम फिलहाल ये त्विशा इलेक्ट्रिक बाइक्स के ग्रैंड ओपनिंग में आए हूँ मैं, और ये मेरा ऑनर है यहाँ पे आने के लिए बिकॉज इन्होंने इतनी सारी इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक सारी चीज़ें इन्होंने इलेक्ट्रिक जो खोली है। मैं उनको पहले तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ ये त्विशा बाइक्स के लिए। और बहुत ज़रूरी है बिकॉज जिस तरह की सिचुएशन है और इस परिस्थिति में अगर कल कुछ भी होता है तो आपके पास आपकी इलेक्ट्रिक बाइक, आपकी इलेक्ट्रिक कार्स, आपकी इलेक्ट्रिक सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो हर घर में फ्यूचर, यही फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक बाइक्स ही फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक या ऑटोमोबाइल ही हमारा फ्यूचर है। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को मतलब इन सारी चीज़ों से ज़रूरत हमें पड़ेगी फ्यूचर में, तो लेकर रखिएगा। और जिस तरह की मॉडल्स है यहाँ पे, मतलब मैं घर लेकर जाना चाहती हूँ एक दो मॉडल। तो इलेक्ट्रिक फ्यूचर है और पेट्रोल से, जैसे मोदी जी ने कहा है, हमें बहुत ध्यान देना है। और हम इससे पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, सिंपल है, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है इन सारे इलेक्ट्रिक बाइक्स में एंड ऑल। सो ये मेंटेनेंस फ्री है, ये स्ट्रेस फ्री है कि कल वॉर होगा तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स है। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको, आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़े और हमारा पूरे दिल से सपोर्ट है इस त्विशा बाइक को। आप जॉब करते हो,
मुझे बहुत शौक है ड्राइविंग करने का। अभी मैं फिलहाल तो स्कूटी नहीं चला सकती, बट स्कूटी चलाने के लिए बॉम्बे जैसे शहर में स्कूटी इज मस्ट मस्ट। मतलब कहीं पे भी निकल जाओ आपको स्कूटी चाहिए ही चाहिए, कहीं कौन सी भी गली से निकल सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि पेट्रोल का कहीं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है और कई सारी जगह पे दूर दूर पेट्रोल पंप्स होते हैं, तो क्या होता है ना, ये अपनी फुल बैटरी है, मतलब हमें मालूम है कोई टेंशन ही नहीं है, तो कहीं पे भी आप सिटी में निकल जाओ। तो मेरी फेवरेट राइड हमेशा ही स्कूटी रही है। बट लेंगे जरूर, एक दो मॉडल देखी है मैंने। जज भाई जगह करेंगे सर आप लोग बाद में बात जज भाई ये हमारा आज नया शोरूम का ओपनिंग है और बहुत सारे मॉडल लाए हैं। अभी इलेक्ट्रिक का सब टाइम है, मोदी जी ने कहा है कि अभी पेट्रोल कम करो और इलेक्ट्रिक बाइक का यूज़ ज़्यादा करो, तो हमारा 3 साल से ऑलरेडी चालू है बिजनेस। अभी दानगरवाड़ी में था, तो अभी हम यहाँ लाए और देखते हैं अभी मलाड में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। लो मेंटेनेंस, लो कॉस्ट, और आपको सिंगल चार्ज पे जो आपको कॉस्ट निकलेगा वो आपको निकलेगा 12 रुपये। 12 रुपये में आपका गाड़ी चलेगा 75 to 80 किलोमीटर। मतलब वो पेट्रोल के अगर आप कंपेरिजन में देखोगे तो कस्टमर को ऑलरेडी वो सस्ता पड़ने वाला है। इसमें प्लस मेंटेनेंस कुछ भी है ही नहीं, मतलब ना बराबर मेंटेनेंस है इसमें, वैसा है। और कंपनी जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मतलब आपका गाड़ी इनकेस कभी खराब हुआ तो विद इन 24 आवर्स में आपको कंपनी आपको सर्विस मिल रहा है। आपको आपका काम कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके रुकने वाला नहीं है। का बिल कंपनी हाँ। फ्री है, चार्जर होते क्या होता है? अभी जब तक कंपनी का वारंटी चालू है तब तक वारंटी पीरियड के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है। वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद उसका जो भी मिनिमल चार्जेस रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें कुछ भी नहीं है। आज कितनी वैरायटी क्या है? अभी सर हमारे पास 2 व्हीलर पर्सनल यूज के लिए, 2 व्हीलर कमर्शियल यूज के लिए, प्लस 3 व्हीलर कमर्शियल यूज के लिए, जिसमें आपका 2 व्हीलर में आपको लोडिंग कैपेसिटी मिलता है 200 किलो और 3 व्हीलर में मिलता है 500 किलो। यस सर। ये रिक्शा का सर अभी कैसा है कि L5 का परमिशन मिल गया है, तो वो भी हम लोग जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। दिवाली तक हमारा वो भी प्लानिंग है, दिवाली तक हम लोग वो भी लॉन्च करेंगे L5 ई रिक्शा। 2 व्हीलर में लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पर 3 व्हीलर में अभी तक कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, पर वो 3 से 5 महीने में वो लाइसेंस उसमें आने वाला है 3 व्हीलर में। लोगों से क्या अपील करोगे आप, क्या कहोगे कि जितना हो सके उतना मोदी जी के हिसाब से पेट्रोल और डीजल का कम यूज करें और ईवी पे ज्यादा कन्वर्ट हो वैसा। प्राइस क्या होता है? प्राइस रेंज कहां से कहां तक होता है? और जो 2 व्हीलर लोडर जो गाड़ी है उसका स्टार्टिंग प्राइसिंग है 96,000 रुपीज, और जो 3 व्हीलर है उसका है 1,10,000 रुपया स्टार्टिंग प्राइस। यस सर। और उसमें अलग अलग वेरायटी अलग अलग मॉडल के हिसाब से प्राइस उससे आपका चेंज हो जाएगा। आरटीओ लोन इसमें अगर आपको प्रोवाइड हो रहा है बजाज फाइनेंस से, मतलब वैसा 2-3 कंपनी है जिससे आपको लोन इसमें मिलता है। डाउन पेमेंट कितना कितना होता है? वो डिपेंड करता है कस्टमर के सिबिल स्कोर के ऊपर। हाँ यस सर। आप बोलेंगे सरकार कांग्रेचुलेशंस पापा और भाई को, जितना हो सके उतना ही स्विच कर दो तुम लोग सब। बताइए अपन जी क्या कुछ चाहिए बात में? सर जी ये हमारे केयूगा है ईवी का जो 3 व्हीलर व्हीकल आता है लोडर कंपनी, ये कंपनी गाड़ी ये बनाते हैं। मतलब 3 व्हीलर लोडर हो गया, फिर छोटा वाला लोडर हो गया, 2 व्हीलर लोडर हो गया, ये सब हम लोग इनके पास से हमको मिलता है। सर्विस वगैरह जो भी रहेगा वो हमको टाइम पे मिलता है इनकी तरफ से। आप क्या कुछ कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपूर्वा जी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस Thank you, sir. नई जर्नी के लिए, एंड वी आर वेरी मच अप्रिशिएट करते हैं कि हमको एक ऐसे पार्टनर्स मिले हैं जो हम मुंबई में देख रहे थे। बेसिकली ये हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है ये पूना में है, एंड वी हैव स्टार्टेड विद स्मॉल प्लेस, वहाँ पे 500 स्क्वायर फीट से चालू किया, तो धीरे धीरे एक्सपांड कर रहे हैं। सर के ऐसे लोग जिनकी कंपनीज हमारे साथ में जो कॉपरेशन कर रहे हैं और एक्सपांशन मोड में है अभी फिलहाल हम लोग। बट वी अप्रिशिएट, हम आगे फॉरवर्ड देख रहे हैं कि ये फ्यूचर, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट्स स्पेशली मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि हमको ऑयल की डिपेंडेंसी कम करनी है और सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम करना है। सो ये चीज़ को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक्सपांशन मोड में और मुंबई में हम बड़े लेवल पे काम करने के लिए अपूर्वा जी के साथ में देख रहे हैं। अपूर्वा जी और उनके डैडी का बहुत बड़ा सपोर्ट है हमको। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। थैंक यू सर। यस थैंक यू।